समझौते में जो 2022 में ये सीट गया खड्डा विधानसभा का, क्या उस समझौते के दौरान आप भी उस पार्टी से वो टिकट मांगे थे जिस पार्टी से नहीं। वर्तमान विधायक जी ने मांगा? नहीं नहीं आप नहीं मांगे? नहीं, कारण क्या था सर न मांगने का? हम लोग भाजपा में ही मांगे थे। हाँ, हम लोग मान लीजिए भाजपा की राजनीति करते हैं, भाजपा से मांगे थे। दूसरा पार्टी के तो हम लोग मेंबर भी नहीं है, तो हमको मांगने का क्या अधिकार है? क्या वर्तमान विधायक उस पार्टी के मेंबर हैं? हाँ, इस बार मेंबर है वो। अब हुए कि पहले से हैं? नहीं, जब मेंबर कोई हो जाता है तभी टिकट मिलता है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि वो उस समय मेंबर बने टिकट के लिए कि उसके पहले से मेंबर थे उस पार्टी? नहीं, पहले से तो भाजपा में ही थे वो। वही तो मैं जानना चाहता हूँ पहले से भाजपा में ही थे कि केवल टिकट के लिए मेंबर बने क्या? नहीं, जब गठबंधन में सीट चली गई हाँ। तो वो मेंबर बने उसका। टिकट के लिए? अभी तो आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। मेरा काम है सर सिर्फ माध्यम होना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माध्यम हूँ बिल्कुल बिल्कुल, जनता और आपके बीच का। जी। 2027 में जब टिकट का बंटवारा होगा या टिकट मिलेगा, अब मान लीजिए इस बार समझौता में ये सीट नहीं गया और ये सीट चला गया भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उस समय वर्तमान विधायक जी जो इस समय हैं, क्या फिर से वहां से कार्यकर्ता पद से इस्तीफा देंगे या मेंबरशिप से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में आके फिर यहाँ भी टिकट मांगेंगे, या आप लोगों के लिए यह रास्ता क्लियर करेंगे कि नहीं अब बीजेपी के कार्यकर्ता ही जाएंगे? सर इस पे क्या समीक्षा करना चाहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो माननीय विधायक दे सकते हैं जी, इसका जवाब हम कैसे दें? एक संक्षिप्त नहीं, उनके मन में क्या चल रहा है जी, इसका जवाब हम कैसे दे सकते? अच्छा, आपसे मैं एक चीज पूछूं सर कि आपको अगर उस समझौते वाली पार्टी से ऑफर मिले और समझौते में ये अगर सीट जाती है, तो क्या आप टिकट लेना पसंद करेंगे या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के फिर सेवा भाव में लगे रहेंगे? नहीं, हम भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, भाजपा से ही लड़ेंगे। यानी कि यहाँ जब भाजपा देगी तभी आप चुनाव लड़ेंगे, जी। भाजपा नहीं देगी तो आप अन्य दल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही मैं जानना चाहता था, जी। यही जानना चाहता था हमारे दर्शकों के लिए। अगर आपको टिकट 2027 में मिल जाता है तो आपका विजन क्या होगा सर? बहुत अच्छी बात आपने कहा जी। पहला विजन तो है जो हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, इस पलायन को रोजगार में परिवर्तित करना। दूसरा होगा खेती कैसे फायदेमंद बने, उसके लिए जैसे कोल्ड स्टोरेज है, केले की मंडी है, किसानों के उचित मूल्य मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जी। 2 विजन। जी। तीसरा और कोई? शिक्षा में किस तरह का परिवर्तन करना चाहेंगे? शिक्षा में हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार परक शिक्षा स्कूल खोले जाए। ओके। और शिक्षा के साथ साथ मेरा सबसे प्रमुख विजन होगा वृद्धाश्रम खोलने का। एक और चीज है जी जो अपने इलाके में बहुत जरूरी है, हाँ। वो है स्वास्थ्य। ओके। वर्तमान में आप केन यूनियन के चेयरमैन भी हैं जी। खड्डा के, और सारी उपलब्धियां हैं और किसानों के कच्चे नेता भी माने जाते हैं आप। क्या कभी मन में ऐसा ख्याल आपको नहीं आया कि हमें भी विधायकी की दावेदारी करनी चाहिए या टिकट मांगनी चाहिए सर? देखिए, मैं टिकट 2017 में भी मांगा और 22 में भी मांगा। 17 में आप मांगे थे? जी। 22 में भी आपने मांगा था? जी, 22 में मांगा। क्या कारण था सर दोनों में नहीं मिला? देखिए, पार्टी में मांगने वाले कई लोग होते हैं। जी। पार्टी अपने हिसाब से देती है। जी। पार्टी ने 17 में टिकट दे दिया जराशंकर तिवारी को, जी। तो हमने उनका प्रचार किया। जी। 22 में सीट गठबंधन में चली गई, क्या? विवेकानंद पांडे जी पाए, जी। हम लोग उनका प्रचार किए। जी। मैं उस मुद्दे पर फिर से आता हूँ सर कि आपने 17 में भी टिकट मांगा, जी। आपने 22 में भी टिकट मांगा, जी। और आप कह रहे हैं कि मैं 27 में भी टिकट मांगूंगा, मांग रहा हूँ। कोई आश्वासन शीर्ष नेतृत्व से मिला है 27 के लिए आपको? इस समय जो भी जाएगा तो पार्टी यह कहती है कि आप जाइए जनता के बीच में, जी। अच्छा काम करिए, जी। आपका अच्छा फीडबैक होगा तो आपको टिकट दिया जाएगा। जी। तो इस समय पार्टी किसी को मना नहीं करती कि टिकट नहीं दिया जाएगा।